हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जैकेट का एक और डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। पहले भी मैंने बताई हुई है, तो मैं एक और अलग तरह से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने वूल ली हुई है वर्धमान की, ये देखिए, ये देखिए, और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो ये मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूं। मैं इस तरह का डिज़ाइन ये बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए। तो ये मैंने 1 साल के बच्चे का बनाया हुआ है। तो बैक साइड में मैंने 65 फंदे डाले हुए हैं और इधर 36। तो इसी तरह से मैं अब 3 साल के बच्चे का बनाकर दिखाऊंगी। 2 से 3 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। तो देखिए, मैंने ये 44 फंदे डाले हुए हैं। ये अगला पोर्शन है, तो इसमें मैंने 44 फंदे डाले हुए हैं। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है 4 लाइनों का, 1 2 3 4, यानी कि 8 सिलाइयाँ। तो आगे क्या करना है वो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे 44 फंदे हैं। तो बीच में जो डिज़ाइन आएगा वो है हमारा 14 फंदे का। अब हमारे 30 फंदे बचते हैं। तो मैं पहले राइट साइड का बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो मैं यहाँ पर 18 फंदे ले लूँगी उल्टे उल्टे। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18। अब इसके बाद हमने एक फंदा और उल्टा लेना है। ये हमने इधर से उल्टी साइड से सीधा बनाना है और इधर उल्टा बनाना है। इसके बाद हमने 12 फंदे, धागा पीछे करूँगी और 12 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे की हमारी ये बुनाई है। ये वाली जो मैंने दिखाई है आपको, ये वाली 12 फंदे की हमारी बुनाई है। अब 2 फंदे, एक इधर उल्टा लिया जाएगा, एक इधर, जो पीछे की साइड से सीधा बनाना है। तो 12 से पहले मैंने ये वाला फंदा उल्टा लिया। अब 12 फंदे ये हो गए। अब इसके बाद एक फंदा उल्टा। अब इस सिलाई में सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। तो इधर कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 फंदे। तो ये सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी और 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं इधर से। इधर से हम गिन लेंगे फंदे। 12 फंदे हमने छोड़े थे, तो 12 फंदे के बाद हमने सीधा बनाना है एक फंदा।
2 4 6 8 10 12। अब धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा। तो इसी तरह फिर 12 फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी जो बुनाई के हैं। 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 10 11 12। अब इसके बाद धागा घुमा के एक फंदा सीधा। अब थोड़ा सा बुन जाएगा तो नज़र आएगा। इसके बाद सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। लास्ट का फंदा मैं स्लिप करके लूँगी, क्योंकि मैं इधर से स्लिप करके लेती हूँ और सीधी साइड से उल्टा बुन लेती हूँ। चैन आनी चाहिए। आपको जैसे सीधा लगे वैसे आप बनाइए, जैसे आप बनाते हैं। ये देखिए, धागा पीछे करूँगी और इस फंदे को सीधा उतार लूँगी। ये देखिए, इस तरह से चैन हमारी बन जाएगी और इधर से हमने उल्टा बुन लेना है इसको। अब आगे आप ध्यान से देखना कैसे करना है। पहले मैं ये 19 फंदे उल्टे बना लूँगी। 18 फंदे ये वाले और एक जो हमने इधर से सीधा बनाया था ये वाला। तो 19 फंदे हो गए हमारे। ये देखिए, अब धागा पीछे करूँगी और ये वाला जो 2 फंदे हैं पहले वाले, इनको हमने इस तरह से चेंज करना है। लास्ट के 2 फंदे ये इस तरह से लेकर और इनको हमने इस सिलाई पर लेकर और 4 फंदे हमने ये सभी सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से। ये तो बाकी सभी फंदे सीधे बना लूँगी। ये देखिए, अब यहाँ से हमने सभी फंदे उल्टे बना लेने हैं। ये हमारा सीधा वाला फंदा आ गया जो इधर से हमने सीधा बनाना है, तो इधर से उल्टा बुनना है। तो इसी तरह हमने उल्टी सिलाई में भी बनाना है। 2 फंदे सीधे, बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। आप देखिए क्या करना है। ये है बुनाई की 5वीं सिलाई। ये देखिए, अब यहाँ से हमने ये जैसे हमने उल्टे उल्टे बनाए थे वैसे बना लेने हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखना, बुनाई डालनी है। ये देखिए, 18 और एक 19 फंदे बना लूँगी उल्टे उल्टे। ये देखिए, ये हो गए हमारे 19 फंदे। इसके बाद धागे को पीछे घुमाऊंगी और इसके बाद हमने ये जो 2 फंदे पहले चेंज किए थे, इनको हमने 2 का 1 कर देना है। ये देखिए, फिर आगे धागा करके हमने फिर इसको इन 2 फंदों को इसी तरह चेंज करना है जैसे मैंने पहले किए थे। ये देखिए, इस तरह से।
और फिर 4 फंदे सीधे बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक 2 का 1 किया था तो आगे धागा हमारा, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सीधा बना लूँगी जो हमने चेंज किए हैं फंदे। इस तरह से ये देखिए। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया जो हमने यहाँ पर घटाया था। तो इसी तरह चेंज करते जाएंगे लास्ट तक। और ये वाले अभी हमने सीधे सीधे बना लेने हैं, यानी कि 6 फंदे हमारे बचते हैं, 2 4 6। उसके बाद फिर सभी फंदे उल्टे उल्टे, और उल्टी सिलाई भी जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बनानी है। 2 फंदे सीधे ये वाले, बाकी सभी उल्टे बना लेने हैं। तो देखिए मैंने ये सीधी साइड से सभी उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम बुनाई डालेंगे। तो कैसे करना है, धागा पीछे करके जैसे हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था, तो ये पहले मैं 2 फंदे सीधे सीधे बना लूँगी जाली वाला और एक उससे पहले वाला। अब इसके बाद ये जो 4 फंदे हैं जिनसे हम चेंज कर रहे हैं, तो इनको अब आगे धागा करके हमने पहले 2 का 1 करूँगी इस तरह से। उसके बाद आगे धागा करके अब हमने फिर इन 2 फंदों से ये वाले 2 फंदे चेंज करने हैं। ये देखिए, तो पहले हमने 2 का 1 किया तो यहाँ पर ये एक जाली डाल के एक फंदा हमारा बढ़ गया। तो अब इसको हम इन सिलाई पर लेकर इस तरह से इन फंदों को बना लूँगी सीधा सीधा। ये देखिए, ये हमारी बुनाई की 7वीं सिलाई है, सीधी सिलाई है 7वीं सिलाई। ये देखिए, पहले 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, फिर जाली डाली। अब अगली सीधी सिलाई में यहाँ पर 2 का 1 होगा, फिर जाली पड़ेगी, और इस बार हमने 4 फंदे और सीधे बना लेने हैं। 4 फंदे रह गए हमारे, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। उल्टी सिलाई भी कंप्लीट करूँगी। अब देखिए फिर हमने वैसे ही करना है। ये देखिए, अब हमने यहाँ तक सीधे सीधे बना लेने हैं। चार फंदे सीधे बना लूँगी। ये देखिए 2 4। अब इसके बाद हम इसका 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे और आगे धागा करके इन 2 फंदों से इसको चेंज करना है। ये देखिए, जो आगे वाले 2 फंदे हैं इससे हमने चेंज कर लेना है और फिर सीधा बना लेना है। तो धागा हमारा आगे ही है, जाली पड़ जाएगी। ये देखिए, अब हमारे 2 फंदे बचते हैं। ये देखिए, फिर सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। अब ये देखिए, इस बार हमारे ये दोनों फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6। अब इसके बाद इन 2 फंदों का 1 करूँगी,
फिर आगे धागा करके जाली डालूँगी और इन 2 फंदों से इनको इस तरह से पीछे से फंदे 2 लाकर तो इनको हमने इस सिलाई में लेना है। ये देखिए इस तरह से, फिर इसी सिलाई पर लेकर सीधा बुन लेना है। ये धागा हमारा आगे है जिससे जाली पड़ जाएगी और फिर सीधा सीधा बना लेना है। ये देखिए तो हमारे सभी फंदे ये कंप्लीट हो गए, 12 फंदे। ये देखिए आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी और उल्टी सिलाई जैसे मैंने बताई थी, सभी फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये देखिए 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये सीधी सिलाई है। मैं आपको दोबारा बनाकर डिजाइन को दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने उल्टे उल्टे 19 फंदे बना लिए। अब धागा पीछे करूँगी और इन 4 फंदों को 2-2 फंदे करके चेंज करना है। इस तरह से पीछे सिलाई लेकर 2 फंदों को निकालना है और इन पहले 2 फंदों को इस तरह से सिलाई पर लेना है और फिर इनको लेकर सीधा सीधा बना लेना है। पहली सिलाई में हमने कोई फंदा ना घटाना है और ना जाली डालनी है। ये देखिए 4 फंदे सीधे बना लिए। अब बाकी के सभी फंदे सीधे बना लूँगी। ये देखिए और फिर सभी फंदे ये बाकी के उल्टे उल्टे बना लूँगी। उल्टी सिलाई जैसे बनानी थी वैसे ही बनानी है, सारी उल्टी बनेगी और 2 फंदे हमने ये सीधे बनाने हैं। देखिए अब सीधी सिलाई में ये मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब इसके बाद धागा पीछे करूँगी और इन 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 करूँगी। फिर आगे धागा लाके पहले इन 2 फंदों को चेंज करूँगी इस तरह से। फिर इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर लेकर और ये धागा हमारा देखिए आगे है, जो हमने 2 का 1 किया तो यहाँ पर हमने जाली डालनी है तो फंदे बराबर हो जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमने ये 4 फंदे सीधे सीधे बना लेने हैं जो हमने चेंज किए हैं। ये देखिए तो यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ गया है। ये देखिए बाकी के भी सभी फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ से हमारी दूसरी डिजाइन ये पैटर्न शुरू हो गया है। अभी हमारी सीधी सिलाई है। ये देखिए फिर हमने धागा पीछे करके ये 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। ये देखिए अब फिर हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है, उसके बाद हमने जाली डालनी है। आगे धागा करके पहले इन धागों को चेंज कर लूँगी, सॉरी फंदों को इस तरह से और फिर सीधे बना लूँगी धागा आगे रखते हुए। तो इससे हमारी जाली पड़ जाएगी और फंदे सीधे बना लूँगी इस तरह से।
बाकी के 4 फंदे भी सीधे बना लूँगी। ये देखिए, फिर सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। उसके बाद उल्टी सिलाई, अब इस बार हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं। उसके बाद 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके इन 2 फंदों को भी चेंज करके इस तरह बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अब हमारे ये लास्ट के 2 फंदे रह गए, इनको भी अगली सिलाई में बना लूँगी। तो हमने ये इसी तरह रिपीट करते जाना है और जितनी हमने लंबाई स्वेटर की रखनी है जैकेट की उतनी बना लूँगी। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। चार, 6, 8 फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। उसके बाद आगे धागा करके इन 2 फंदों को भी बना लूँगी चेंज करके, इस तरह से सीधा बना लूँगी। तो देखिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से बुनाई हमारी बनके आएगी, बहुत सुंदर लगेगी। आप ज़रूर बना के देखें। तो मैं ये लंबाई होने तक बना लेती हूँ। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आप स्किप करके ना देखें प्लीज़, कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये देखिए, इस तरफ से उल्टी साइड से और ये सीधी साइड से। ये हल्की सी यहाँ पर गोलाई आती है। ये देखिए, जैकेट में बहुत सुंदर लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इतनी लंबाई कर ली है। अब इसके बाद आगे बताती हूँ मैं क्या करना है। तो मैंने ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं ये 42 लाइनें रखी हैं और इंची टेप से भी मैं नाप के बता देती हूँ आपको। ये देखिए, 8.5 इंच है। ये देखिए, तो आपको अपने हिसाब से रखनी होगी, तो आप रख सकते हैं जितनी लंबाई करनी है। तो देखिए, अब इसके आगे क्या करना है कि इधर हमारे ये बगल के फंदे घटेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। मैं 5 फंदे घटाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए, तो मैंने ये उल्टी साइड से घटाए हैं जिससे कि ये इस तरह से ये चैन आगे की साइड आएगी। उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी, ये 2 फंदे सीधे बनाते हुए। इस तरह से आप देखिए, सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अभी तक हमने बनाया है वैसे ही बनाते जाना है। बस यहाँ पर हमने 5 फंदे घटाने थे। ये हमारे 5 फंदे घट गए। अब आगे तक जितनी हमने लंबाई रखनी है
उतनी बना लेनी है कंधे तक। इसी तरह बुनाई डालते हुए तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घटाने के बाद 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फंदे कोई घटाना नहीं है, बस इतना जो उल्टे उल्टे फंदे हैं बुनाई से पहले यहाँ पर हमने शॉर्ट सिलाई बनानी है, मतलब पूरी ना बना के यहाँ तक ही बनानी है और फिर यहाँ से टर्न करके उल्टी साइड से बना लेना है। उससे क्या होगा कि ऐसे जब हम इस तरह से कॉलर बनाएंगे तो देखिए इस तरह से नहीं आएगा। तो कुछ सिलाइयाँ हमने यहाँ पर शॉर्ट सिलाइयाँ बनानी है कि यहाँ से ही हमने टर्न करके, ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। ये हमारे 18 फंदे हैं और यहाँ से ही हमने इसको इस तरह से टर्न करके यहाँ से ही बुन लेना है। आगे धागा करके इस फंदे को हमने स्लिप किया और फिर सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। तो ये जो कॉलर बनाऊंगी उसको आराम से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इस बार मैंने 4 सिलाइयाँ बना के यहाँ पर ये 5 फंदे जो घटाए हैं इसके बाद 4 सिलाइयाँ बना के हमने सिलाई को पलट लिया है। अब इसके बाद फिर हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है, फिर एक बार पलटना है। आगे कुछ ज़्यादा सिलाइयाँ जैसे 6 या 8 सिलाइयाँ बना के इसको हम पलट लेंगे। अब इस बार हमने सभी फंदे बनाने हैं। इस तरह से बनाएंगे तो कुछ आराम से हमारा कॉलर फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, फिर अब आगे इसी तरह बनाते जाएंगे जैसे अभी हम बना रहे थे। अब हमने यहाँ पर बुनाई डालनी है। तो देखिए ये मैंने पहले 2 फंदे चेंज किए हुए थे, अब इस बार हमने जाली डालनी है। 2 का 1 किया, आगे धागा किया और फिर आगे के 2 फंदों से हमने इन फंदों को चेंज करना है, इस तरह से पलट के और फिर सीधा बनाना है। तो ये जो 2 का 1 किया था इससे हमारा ये एक फंदा बढ़ गया इस तरह से। फिर सभी फंदे सीधे बना लूँगी। ये देखिए, ये देखिए आगे ये जितने फंदे हमारे रह गए हैं इनको भी उल्टा बना लूँगी। ये लास्ट तक हमने उल्टे ही बनाने हैं सभी फंदे। इस तरह से पहला फंदा इधर हमने ये स्लिप करके ही लेना है। आप पहला लें या जैसे मैंने अभी लास्ट में लिया है आप इस तरह से भी ले सकते हैं और इधर से उल्टा बना लूँगी। बस ये है कि चैन आनी चाहिए इस तरह से। इस तरह मैं फिर एक बार 4 सिलाइयाँ बना के फिर आपको बताऊंगी। तो देखिए हमने ये 2 लाइनें बना ली हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर
ये शॉर्ट सिलाई ली थी, ये देखिए ये। इसके बाद हमने ये 2 लाइनें बना ली, यानी कि 4 सिलाइयाँ, क्योंकि एक लाइन हमारी 2 सिलाई में बनती है। तो ये 2 लाइनें बना ली। ये हमारी देखिए तीसरी लाइन है, यानी कि छठी सिलाई है। तो देखिए अब यहाँ पर भी हमने शॉर्ट सिलाई लेनी है। ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से ही हमने इसको पलट लेना है। इससे क्या है कि इधर की साइड हमारी कुछ सिलाइयाँ एक्स्ट्रा हो जाएंगी, तो फोल्ड होने में आसानी होगी कॉलर को। फिर आगे धागा लाके इस फंदे को स्लिप किया और फिर सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। अब इसके बाद हमने 6 लाइनें बनानी है, यानी कि 12 सिलाइयाँ। इस तरह की 6 लाइनें बनानी है। 12 सिलाई के बाद हमने शॉर्ट सिलाई लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 6 लाइनें ये पड़ गई हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट सिलाई लूँगी। ये देखिए मैंने पहले यहाँ पर ली, फिर 2 लाइनों के बाद यहाँ पर ली। अब 6 लाइनें हो गई, यानी कि 12 सिलाइयाँ, क्योंकि 2 सिलाई में एक लाइन बनती है उल्टी उल्टी। तो अब मैं यहाँ पर फिर एक शॉर्ट सिलाई लूँगी। इस तरह से आगे धागा करके इस फंदे को स्लिप किया और फिर सभी फंदे बुन लूँगी। इसी तरह फिर आगे 12 सिलाइयों के बाद करूँगी, यानी कि 6 लाइनों के बाद। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई टोटल हो गई है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी टोटल लंबाई 15 इंच है। ये देखिए, क्योंकि 8.5 इंच यहाँ से थी, ये देखिए, और 6.5 यहाँ से है। ये देखिए, तो इस तरह से ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सिर्फ हमने यहाँ पर ये जो कॉलर बनाना है, ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये जो उल्टे उल्टे फंदे हैं, इनको हमने बुन लेना है। ये टोटल हमारी 70 सिलाइयाँ हैं। सिलाइयाँ सॉरी, ये लाइनें 70 लाइनें हैं। तो ये 71 लाइन होगी कॉलर को जोड़ने के लिए, क्योंकि 42 लाइनें हमने यहाँ पर रखी थी और फिर 28 लाइन यहाँ तक है। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ये हो गई हमारी 28 लाइनें और 42 ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल हमारी 70 लाइनें हो गई हैं। तो अब मैं ये 71 है जिसमें मैं कॉलर जोड़ दूँगी। और ये जो मैंने आपको बताई थी, तो ये मैंने देखिए कितने बार शॉर्ट सिलाई ली है। 5 बार मैंने शॉर्ट सिलाई ली है। ये देखिए 1 2 3 4 और एक 5। ये देखिए, तो 5 बार मैंने ये शॉर्ट सिलाइयाँ ली हैं। तो अब मैं ये फंदे इतने बना के इस तरह से यहाँ से फोल्ड करूँगी, तो इस तरह से हमारा कॉलर ये बनके
आएगा। ये देखिए ऐसे। तो ये जो हमारा ये यहाँ पर झोल ना आए या खींचे ना, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये शॉर्ट सिलाइयाँ डाली हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये तीसरी सिलाई से यहाँ पर एक सिलाई और बना दूँगी, दोनों जॉइंट करते हुए। तो हमारे ये 18 फंदे हैं इस तरह से। ये सभी फंदे हमारे कंधे पर आएंगे। कंधा मतलब जब पिछले पोर्शन से जोड़ेंगे इस तरह से। इसको हमने घटाना नहीं है, इस तरह से यहाँ पर 2 का 1 करते जाना है, और जो एक फंदा ये है उसको हमने इसी सिलाई पर रहने देना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए ऊन कम पड़ गई है, इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये ऊन कम पड़ गई थोड़ी सी, तो मैंने इसमें जॉइंट लगाया है। ये देखिए इस तरह से। मैं गांठ को बाद में क्रोशिया से अंदर कर दूंगी। ये देखिए। तो ये हमारे टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। तो ये 22 फंदे हैं जो कंधे पर आएंगे। इतने ही हमने पिछले उसमें रखने हैं, पिछले पोर्शन में कंधा जोड़ने के लिए। ये देखिए ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये कॉलर। ये देखिए जब यहाँ पर ये बटन लगेंगे तब अच्छा सा दिखेगा। तो अब मैं आपको दूसरा पोर्शन बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। तो मैं अब सीधी साइड से बताऊंगी आपको कि अब क्या करना है। तो देखिए पहले ये हमने इधर का बनाया हुआ था। ये देखिए अब हमने इस तरह से, ये सीधा पोर्शन है हमारा, तो इस तरह से आएगा। तो मैंने पहले इधर 18 फंदे लिए थे, अब हमने इधर 18 लेने हैं, और इधर 13 फंदे रखे थे, सॉरी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हमने इधर रखे थे, और यहाँ पर 14 फंदे यहाँ पर थे। 12 ये बुनाई के, और एक फंदा इधर और एक फंदा इधर उल्टा। तो मैं यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। तो पहले मैं 12 फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। एक फंदा उल्टा जो इधर से सीधा आएगा इस तरह से। तो अब 12 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। धागा पीछे करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर 18 फंदे हमने इधर रखने हैं क्योंकि इधर बटन होल बनेंगे, तो इधर बटन लगेंगे। तो मैंने इधर भी 18 फंदे रखे थे और एक फंदा उल्टा जो बुनाई के साथ आएगा, तो 19 फंदे हमारे इधर रहते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। लास्ट का फंदा धागा पीछे करके स्लिप कर लूँगी। ये देखिए चैन बनाने के लिए, क्योंकि ये आगे पट्टी आएगी तो इसलिए इसमें चैन बनाना ज़रूरी है। इधर से मैं उल्टा बना लूँगी। आप चाहें तो पहला स्लिप करके भी ले सकते हैं। बाकी पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी आएगी। 2 फंदे सीधे होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब देखिए सीधी सिलाई पर हमें क्या करना है। पहले हमने इधर से यहाँ से फंदे चेंज किए थे, पलट किए थे मतलब। अब हमने इधर से करना है क्योंकि ये वाला हमारा इधर आएगा, इधर पोर्शन आएगा ये बटन पट्टी वाला। तो अब हमने इधर से बुनाई डालनी है। तो मैं ये 8 फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अब ये 4 फंदे जो हैं इनको हमने इस तरह से पलटना है। पीछे वाले फंदे जो हैं ऊपर से लाने हैं। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है उस वाले पोर्शन से, इसमें और इसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए अब इसको हमने इस पर लेकर सिलाई पर और सीधा सीधा बना लेना है। इस तरह से बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी और उल्टी सिलाई भी उल्टी बना लूँगी। ये दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं उल्टी साइड से। ये देखिए 1 और 1 2। आप देखिए सीधी सिलाई में कैसे करना है। अब इधर हमारे ये सारे सीधे फंदे आ रहे हैं, इधर से बुनाई पड़ के आएगी। तो पहले मैं ये वाले फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो पहले इस वाले पोर्शन में हमने यहाँ से फंदे चेंज किए और फिर पहली सिलाई में तो सिर्फ चेंज करते हैं, जाली नहीं डालते हैं। उसके बाद दूसरी से सीधी सिलाई में हमने यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर जाली डाली और फिर फंदे चेंज किए। अब इसमें क्या है कि पहले फंदे चेंज करूँगी। ये जो 2 फंदे हैं इस तरह से इससे चेंज करूँगी, क्योंकि इधर मैंने पहले 8 फंदे बनाए थे सीधे। अब हमारे 6 फंदे रह गए हैं, 2 4 6। अब 2 ये आ गए, तो इसको हमने इस तरह से चेंज करना है।
और फिर 4 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4। अब हमने आगे धागा लेकर यहाँ पर जाली डालनी है और फिर यहाँ पर ये वाले 2 फंदे 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। बाकी सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। पहले हमने ये देखिए, फिर एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हमने 2 का 1 किया, जो हमने चेंज किए थे फंदे, फिर जाली डाली, फिर फंदे चेंज किए। अगली सिलाई में फिर यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर जाली डाली। अब इसमें क्या है, पहले हमने फंदे चेंज किए, फिर जाली डाली और फिर 2 का 1 किया। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा इस वाले पोर्शन में। बाकी सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बना लूँगी। इस तरह से 2 फंदे सीधे लेकर, ये देखिए ये 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, तो इनको सीधा ही बनाना है। बाकी सभी फंदे उल्टे बनाऊंगी उल्टी सिलाई में। अब देखिए फिर ये सीधी सिलाई पर पहले हमने 6 फंदे लिए थे, 2 4 6। अब हमने 4 फंदे बनाने हैं सीधे। 1 2 3 4। इसके बाद फिर हमने ये जो हमारी लाइन आ रही है 2 फंदों की, इसी से हमने चेंज करने हैं। हर बार हमने यही 2 फंदे लेने हैं और यहाँ से हमने दूसरे लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। फिर ये 4 फंदे सीधे बना लूँगी। उसके बाद जाली के लिए हम धागे को आगे लाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर ये दोनों फंदे सीधे बना लूँगी और इधर के सभी फंदे उल्टे। तो ये मैंने इतने यहाँ से यहाँ तक उल्टे फंदे बना लिए हैं। अब इस सिलाई में हमने एक बटन होल भी बनाना है। तो इस तरह से धागे को लपेट के लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर 2 का 1 करूँगी। ये देखिए बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। लास्ट का स्लिप करके लूँगी। तो ये हमारा एक बटन होल बन गया है। इधर से सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। इसको भी हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए पहले हमने 4 सीधे लिए थे, अब 2 फंदे सीधे बनाकर फिर इन 2 फंदों के साथ इस तरह से इन फंदों को आगे से लाऊंगी और ये वाले जो हैं इनको मैंने पीछे से इस तरह से सिलाई पर लेने हैं और फिर इनको इस सिलाई पर लेके सीधा बनाना है। ऐसे ये हो गए हमारे 4 फंदे सीधे। अब इसके बाद हमने धागा आगे करके, जिससे हमने जाली डालनी है इसलिए धागा आगे करके यहाँ पर 2 का 1 करना है।
फिर बाकी के ये 4 फंदे सीधे बना लूँगी, 2 3 4, और ये सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। धागा आगे करके सभी फंदे उल्टे। ये देखिए पीछे से हमारे ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, बाकी सभी फंदे उल्टे बनाने हैं। तो देखिए ये हमारे 2 फंदे लास्ट के बचते हैं, इनको भी हमने इस तरह से चेंज करके लेना है। ये देखिए ये देखिए अब 4 फंदे हम ये इनको सभी को सीधा बना लूँगे। आगे धागा करके इन 2 फंदों का एक करूँगी, तो ये घट जाता है और यहाँ पर ये बढ़ भी जाता है। तो देखिए हमने 4 बार घटाए हैं, 1 2 3 और 1 4। अब सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। फिर अगली सिलाई में आपको एक बार फिर बताती हूँ। तो अब ये हमारी देखिए पहली बुनाई कंप्लीट हो गई। अब मैं दोबारा एक बार फिर आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये सीधी साइड से बनाऊंगी और यह पहले मैं उल्टे उल्टे बना लूँगी। धागा पीछे करके 4 फंदे छोड़ के 8 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। ये देखिए अभी हमारे ये 4 फंदे रह गए सीधे। अब इनको हमने लास्ट के जो है ना, इनको हमने इस तरह से सिलाई पर लेके और इनको पीछे से इस तरह से चेंज करने हैं। तो ये वाले हमने आगे रखने हैं और फिर चारों सीधे बना लेने हैं। इसमें हमने कोई घटाना नहीं है, कोई जाली नहीं डालनी है पहली सिलाई में। ये हमारी पैटर्न की पहली सिलाई। फिर सभी फंदे उल्टे उल्टे। तो देखिए फिर सीधी सिलाई। तो इसमें पहले हमने 8 फंदे बनाए थे, अब मैं 6 फंदे सीधे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6। फिर इन्हीं 2 फंदों को हमने इन फंदों से चेंज करना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर इस सिलाई पर लेके सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। पहले ये 4 फंदे बनाऊँगी, 3 4। अब आगे धागा करके जाली डालनी है और ये जो 2 फंदे हमने पहले बनाए थे तो इनको हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए तो यहाँ पर हमारी 1 जाली पड़ गई है। हमने टोटल 4 जालियाँ डाली हैं, 4 बार फंदे घटाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4। तो ये हमारी पैटर्न की तीसरी सिलाई है। पहले में हमने यहाँ पर पहली सिलाई में यहाँ पर 4 फंदे चेंज करके आपको दिखाए थे। फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई में हमने यहाँ पर जाली भी डाली और 2 का 1 किया है। अब इसके बाद हम उल्टे उल्टे बना लूँगी और उल्टी सिलाई चौथी सिलाई होगी हमारी। तो देखिए ये है सीधी
5वीं सिलाई। अब इसमें हमने इन 2 फंदों के साथ, इन 2 के साथ ये वाले 2 चेंज करने हैं, यानी कि 4 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 1 2 3 4। उसके बाद ये फंदे 2 लेकर और इनको हमने पीछे से इस सिलाई पर लेने हैं और इनको आगे से, फिर 4 फंदे सीधे बना लूँगी। 2 3 4। फिर आगे धागा करके इन 2 का 1 करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो अब ये हमारी दूसरी जाली पड़ गई है और इन दोनों को सीधा सीधा बना लूँगी। बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। ये हो गई हमारी 5वीं सिलाई इस पैटर्न की। तो देखिए ये है हमारी 7वीं सिलाई बुनाई की। अब धागा पीछे करके हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं इस तरह से, और फिर इन 2 फंदों के साथ इन 2 फंदों को चेंज करना है। फिर ये दोनों फंदे भी इस सिलाई पर लेकर और सीधे बना लूँगी 4 फंदों को। ये देखिए ये हो गए 4 फंदे। इसके बाद धागा आगे करके इन 2 फंदों को 1 करूँगी इस तरह से। फिर ये 4 फंदे भी हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। ये हो गई हमारी 7वीं सिलाई बुनाई की। बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। ये है हमारी 9वीं सीधी सिलाई। ये देखिए अभी हमारे लास्ट के 2 फंदे चेंज करने को रहते हैं, तो इस तरह से हमने इनको चेंज करना है। ये देखिए और फिर इन दोनों को इस सिलाई पर लेके 4 फंदे सीधे बना लूँगी। 1 2 3 4। फिर आगे धागा करके 2 का 1 करूँगी। ये देखिए अभी हमारी देखिए 4 बार जाली आ गई है। 1 2 3 और 1 4 यहाँ पर। बाकी ये सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। अब उल्टी सिलाई हमारी होगी इस पैटर्न की लास्ट सिलाई, यानी कि 10वीं सिलाई। 10 सिलाई का यह पैटर्न है, यहाँ से और यहाँ तक। अब यहाँ से ये अगली सीधी सिलाई में पहली सिलाई की तरह शुरू होगा दूसरा पैटर्न। और ये बटन होल भी हमने 10 लाइनों के बाद बनाना है। 2 4 6 हो गई हमारी लाइनें। ये 7वीं वो लाइन है। तो इसी तरह उल्टी उल्टी 10 लाइन के बाद हमने बटन होल बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह हमें आगे रिपीट करते जाना है लंबाई होने तक। तो हमने ये इतनी लंबाई बना के फिर ये 5 फंदे बगल के घटाऊंगी। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, कहीं घटाने नहीं है, कहीं बढ़ाने नहीं है, सीधा सीधा बनाते जाना है।
देखिए फ्रेंड्स, तीनों पोर्शन हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको जोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पिछला पोर्शन है, इसमें हमने सिर्फ 5-5 फंदे इधर घटाए हुए हैं बगल के, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। तो अब मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगी। इस तरह से ये वाला इधर आएगा, ऐसे इस तरह से। तो मैं पहले इस धागे को यहाँ पर जोड़ लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है। ये हमारे 22 फंदे हैं। देखिए यहाँ पर हमने 44 फंदे डाले थे, तो हमारे यहाँ पर 5 फंदे घट गए हैं। यहाँ पर बगल के फंदे घट गए 5 फंदे। तो अब हमारे यहाँ पर टोटल 22 फंदे बचते हैं। 44 में से 5 हमारे यहाँ पर घट गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 21 फंदे बचते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21, क्योंकि 18 फंदे हमने यहाँ पर डबल किए थे ये कॉलर बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से। तो 18 फंदे हमने यहाँ पर डबल किए हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। इन दोनों कंधों को जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कंधे जुड़ गए हैं। ये देखिए, और ये बीच का पोर्शन है, पिछला पीछे भाग का गले का। तो अब मैं इसको सिल के दिखाऊंगी। तो इस तरह से इसको मैं सिल दूंगी। मैं जल्दी से सिल के दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जैकेट बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगेगी। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। और ये जैकेट हमारी 150 ग्राम ऊन में बन गई है। ये देखिए, मैंने बटन भी लगाए हुए हैं। तो आप ज़रूर बनाकर देखें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शेयर और लाइक करना ना भूलें। और एक बार बनाकर ज़रूर देखें। थैंक यू।